राइट। और यहाँ पे मैं ये मेरे डेज नेम ले लेता हूँ, राइट, सॉरी मंथ्स ले लेता हूँ, जैन टू दिसंबर, राइट। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मेरे पास 16 स्टोर है और पूरे 1 ईयर की रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, राइट। और इस सेल्स रिपोर्ट में मुझे अब यहाँ पे कुछ डमी नंबर्स जनरेट करने हैं, वो भी विद इन ए रेंज, राइट। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, डमी डेटा मतलब डमी नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ, वो भी एक रेंज के अंदर, राइट। कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल टू बटन का यूज करेंगे हम, और उसके बाद फॉर्मूला रैंड बिटवीन है तो आर से स्टार्ट होगा, आर जैसे मैं प्रेस करूंगा ये सब आना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूले उस सीरीज से। एरो बटन, डाउन एरो बटन का हम यूज करेंगे, राइट। और डाउन एरो बटन फॉर्मूला मेरे पास रैंड बिटवीन, अभी मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, फिर टैब प्रेस करना होगा, राइट। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, टैब प्रेस ना करके शिफ्ट और शिफ्ट के साथ फिर नंबर 9 प्रेस करेंगे तब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके जी। अभी जो यस प्रॉब्लम है, सर। प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के लिए डेटा की मुझे जरूरत है, राइट। तो स्ट्रक्चर तो मैंने डेटा का बना लिया है कि मुझे एक साल का, पूरे 12 महीने का, 16 स्टोर का सेल्स का फिगर मुझे मिलने वाला है, फिर मैं उस पर एनालिसिस करूंगा कि कितनी सेल ज्यादा हुई कम हुई, बाकी का काम मुझे करना है। तो अभी एज द लर्निंग मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करना है, सपोज कीजिए 50,000 से 1 लाख के अमाउंट का मुझे नंबर यहाँ पे टाइप करना है हर सेल के अंदर, जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट, मैनुअली टाइप करना। तो इसके लिए तब भी मुझे कोई नंबर की रेंज जनरेट करनी होगी, तो मैं एक फॉर्मूले की हेल्प लूंगा, और उस फॉर्मूले का नाम है रैंड बिटवीन, राइट, इक्वल टू रैंड बिटवीन। फॉर्मूला को पुट करने का जो तरीका होगा वो ये है कि हम कोई भी एक अल्फाबेट स्टार्ट करें, रैंड बिटवीन में आर मुझे पहले मैंने प्रेस किया, फॉर्मूला अगर बिल्कुल एकदम याद है तो मैं डायरेक्ट उसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं भूल गया हूँ और मुझे वो रिकॉल भी करना है तो बस इतना पता है कि आर से स्टार्ट होता है, फिर मैं एरो बटन का, डाउन एरो बटन की हेल्प ले सकता हूँ। और जब तो फॉर्मूले को मैं, रैंड बिटवीन किस चीज के लिए यूज करा हाँ, जाता है? रैंड बिटवीन फॉर्मूला, जैसे हम यहाँ पे जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, राइट। वो इंफॉर्मेशन मैं डमी जनरेट करना चाहूंगा, ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। लाइक ड्रैग हमने करना सीख लिया, तो अब हमें कोई भी सीरीज यहाँ पे आराम से हमने जनरेट कर ली, स्टोर की जनरेट कर ली, यानी कि सेक्टर 1 से लेके 19 हमने ले लिया, राइट। इधर मैंने जनवरी लिखा तो बाकी के सारे अपने आप से आगे ड्रैग करके। अभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर अपने आप आ जाए, यहाँ पे 15,000 आ जाए, यहाँ पे 17,000 आ जाए, यहाँ पे 10,000 आ जाए। ओके। तो डमी नंबर जनरेट करने के लिए, डमी मतलब टेम्परेरी नंबर जनरेट करने के लिए मुझे नंबर खुद से टाइप ना करना पड़े, यहाँ पे मैं एक तो नंबर टाइप करूं और उसके बाद वर्क अपना स्टार्ट करना शुरू करूं, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इस वजह से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर जनरेट करने होंगे, वो भी एक रेंज में, राइट। एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि जैसे आप मेरे से कनेक्ट हुए ऑनलाइन कि भैया मैंने यहाँ पे ये पोस्ट ज्वाइन करी है, मेरे अंडर में 16 स्टोर है, और मेरा जो यहाँ पे मुझे जो डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है, पर डे की सेल्स का मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, मेरा स्टोर 9 बजे ओपन हो जाता है। तो मैंने मुझे यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक का मुझे हर घंटे की मुझे सेल्स का अमाउंट क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, राइट। तो मैंने कहा कि आपकी पर डे कितनी सेल हो जाती है, तो उन्होंने मुझे फिगर आउट बताया कि भाई मेरी 5,000 से लेके और 7,000 या 5,000 से लेके 10,000 के बीच में सेल होती है पर आवर, राइट, हर स्टोर में। ठीक है जी। तो अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला जो मेरी हेल्प करेगा, ये पहले मैं इसका यूज करके दिखा देता हूँ। 5,000 मिनिमम और 15,000 मैक्सिमम। अब ये इस B2 सेल में जो भी नंबर आएगा वो 5,000 से ग्रेटर होगा और 15,000 से बिलो होगा, राइट। उसने अपनी मर्जी से नंबर जनरेट कर दिया फॉर्मूला ने 7741। इसे मैं ऐसे ड्रैग करूंगा नीचे, वही फॉर्मूला नीचे वाली सेल में अप्लाई हो जाएगा और वही इधर अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि विद इन ए सेकेंड हमने एक
पूरा क्या है सेल्स की रिपोर्ट हमने बना के रेडी कर ली। अब हम इस पे जो मुझे मेरे ऑप्शंस की जरूरत है, फॉर्मूले जो मुझे अप्लाई करने होंगे, अब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। राइट, नहीं समझ में आया है दोबारा से एक बार समझते हैं। एक टीचर ने मुझे हायर किया 1 घंटे के लिए और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बच्चों का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, रिजल्ट, राइट जी। और मैंने कहा कि रोल नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि एक तो मेरा रोल नंबर का कॉलम है और इधर मेरे सब्जेक्ट है, राइट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, राइट। अब मैंने कहा Yes, कि sir. आप अपने नंबर्स बताइए, यहाँ पे नंबर टाइप किए। तो एक तो तरीका वो है कि वो अपना जो भी उनका पेपर होगा उसमें से नंबर टाइप करें कि इसके 23 है, 33 है, राइट। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक रेंज में नंबर जनरेट कर देगा। हमें तो अल्टीमेट आप सीखना चाहते हैं ना कि कौन सा बच्चा फेल है, कौन सा पास है, किसके एग्जैक्टली 100 नंबर आए, ग्रेटर देन 50 कितने स्टूडेंट्स है, ये सब उनको एनालिसिस करना है। तो अब अगर इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है कि अगर बच्चों के मार्क्स की बात करें तो 0 से किसी के कम नहीं आ सकते और 100 से किसी के ज्यादा नहीं आ सकते। तो मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से फटाफट से ये नंबर्स यहाँ पे जनरेट कर लिए। ये उनके ओरिजिनल नंबर नहीं है, लेकिन ये मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से नंबर को क्या किया, जनरेट कर लिया, राइट। अब मैं उनके क्वेश्चंस ले सकता हूँ कि उनको करना है कि जो 33 से कम है वो रेड हो जाए सारे, जिनके एग्जैक्टली 100 है वो ग्रीन कलर में आ जाए, या कि मैं काउंट कर सकूं कि कितने बच्चे फेल है, कितने बच्चे पास है। तो ये जो रैंड बिटवीन फॉर्मूला है इसका हमारी डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है, बट तब तक हम ये ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो किसी भी डेटा पे किसी भी ऑप्शन को सीखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन में नंबर को पर्टिकुलर रेंज में जनरेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। गेटिंग? Yes, sir. रैंड बिटवीन फॉर्मूला। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस वन, तो ये है कि मैं यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 21 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में और ये उसके सब्जेक्ट है, राइट। अब ये सारे नंबर मैं मैनुअली टाइप करूं और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि नंबर 100 से अबव ना जाए, राइट। तो ये जो मैं ऑटोमेटिक, ये जो मैनुअली नंबर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एक एक करके, इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस, राइट। मुझे अल्टीमेट ये पता है कि इस रेंज में जो भी नंबर आना है वो 0 से और 100 के बीच में ही आना है। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा ताकि मेरा टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो और मैं फटाफट से एक रेंज में डेटा जनरेट करके और फिर मैं अपना जो भी उसमें मुझे वर्किंग करनी है उसको कर सकूं। Yes, sir. अब ऐसे क्या कहते हैं, कोई डाउट इस फॉर्मूले में? तो मैडम यहाँ पे हमें यही समझना है कि मैं एक सिर्फ सीखने के पर्पज के लिए, क्योंकि अगर देखो मेरे पास भी डेटा है, आप भी कल को अपना ऑफिस का डेटा शेयर करोगे तो उसको ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी एग्जांपल को किसी और के सामने रिप्रेजेंट करूं, राइट। Yes, sir. कोई भी हमें सिटी चाहिए, सिटी हम ड्रैग कर सकते हैं, डेज नेम, मंथ्स नेम, डेट सारी हम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द फिगर्स, फिगर्स का हम क्या करेंगे, Yes, sir. राइट। फॉर दैट वी विल यूज दिस फॉर्मूला। एक बार इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में मैंने 0,100 यहाँ पे किया, ये इसने नंबर जो भी जनरेट करे गए 0 से 100 के बीच में किया। और उसके बाद फिर मैं कह सकता हूँ ओके कि अगर कोई टीचर है कि सर मैडम अब आप क्या करेंगे, टोटल करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे निकालेंगे, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे निकालेंगे, परसेंटेज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है इसको हमने एक इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो डेटा ये हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से जनरेट कर लिया, ठीक है सर। ठीक है। और वो जो होंगे अगर वो आप सीख लेंगे एज ए टीचर, उन्होंने मेरे से सारा कुछ सीख लिया, तो फिर स्कूल में तो वो जाके ऐसे बच्चों का डेटा जनरेट नहीं करेंगे, उनको तो वहां पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, राइट। लेकिन Yes, एट sir. द टाइम ऑफ लर्निंग हमें एक पर्टिकुलर एनालिसिस करना है किसी रिकॉर्ड पे, लेकिन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम रिकॉर्ड में हमें ये पता है कि भाई 10,000 से 20,000 के बीच का हम अमाउंट ले लेते हैं और उसी पे फिर उसका हम एनालिसिस करेंगे, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें ये वर्क करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और
स्टार्ट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं कि मुझे जो वर्क मिला एज ए स्टोर मैनेजर की, मुझे हर हफ्ते की मेरे हर घंटे की मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, राइट। तो कंपनी में तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, आपके पास मेल से रिपोर्ट आएगी कि भाई कौन से घंटे में किस स्टोर में कितनी सेल हुई, राइट। बट यहाँ पे हमने ये जनरेट कर लिया 5000 10 से 10,000, क्योंकि हमें पता है कि जिस स्टोर पे मैं इंचार्ज हूँ वहाँ पे हर घंटे 5,000 से कम की तो सेल होती नहीं है, 10,000 से ज्यादा की सेल नहीं होती है। तो ये मेरे पास नंबर आ गया। अब जैसे ये आपको समझ में आएगा, यहाँ पे टोटल मैंने लिया मैडम, राइट। टोटल का फॉर्मूला क्या है मैडम? इक्वल टू सम। सम ऐप प्रेस करेंगे और मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इतनी बड़ी रेंज का बी मुझे से टोटल, ओ हाँ जी, इतनी बड़ी सेल का मुझे इतनी बड़ी रेंज का मुझे टोटल करना है। तो मैं वो तो करूंगा नहीं, B1, C1, राइट। B2 पे क्लिक करेंगे, कॉलन और फिर O2 डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाली सेल का एड्रेस और एंडिंग वाली सेल का एड्रेस, और दैट बीच इज, में कॉलन, और बीच में कॉलन, राइट। whenever we need to do this thing manually, otherwise equal to sum tab, you just need to click on the B2 पे क्लिक कीजिए, माउस का बटन क्लिक करके रखिए और फिर आप इस तरफ आ जाइए, कॉलन वगैरह सब कुछ अपने आप लग जाए, समझ लीजिए। राइट। आगे समझ में। और जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं फॉर्मूले के साथ, कॉमा लगा के, कॉलन लगा के, ब्रेक करके, ये सारे प्रोसेस चेंज होने वाले हैं, राइट। आने वाली 1-2 क्लास में चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो हम फाइनल कैलकुलेशन का प्रोसेस लेंगे वो तो विद इन सेकेंड होगा कि 1 सेकंड में 10,000 रिकॉर्ड का अपने आप सम हो जाए। लेकिन उस टेक्निक तक आते आते, उस ऑटोमेटिक प्रोसेस तक आते आते हमें फॉर्मूले को मैनुअली जाना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा उसको, राइट। सो दैट कि ऑटोमेटिक वाले में अगर कुछ भी कैलकुलेशंस करनी हो, कुछ भी करेक्शंस करना हो तो हम कर सकें, राइट। लाइक हमने फर्स्ट क्लास में प्रोसेस सीखा था कि B2 C2 ऐसे कॉमा कर करके हमने देखा, फिर हमने देखा कि रेंज बहुत ज्यादा है, कॉलन लगाओ और लास्ट वाले का दो। फिर आज हम कर रहे हैं कि भाई इक्वल टू सम और टैब का आप यूज करो और फिर रेंज को आप सेलेक्ट कर दो, राइट। ये टोटल हो गया, फिर यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देंगे। गेटिंग मैडम? यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर हमें इक्वल टू सम भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, कोई एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेंज देंगे, फॉर्मूला लग गया अपने आप, राइट। अगर यहाँ पे मुझे ये पूरी जो ओवरऑल सेल है B2 से लेके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं O17 तक की जो टोटल सेल है, ये इस टोटल का टोटल करना है हमें, इस सेल का हमें टोटल यहाँ पे करना है। तो हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा, इक्वल टू सम, राइट मैडम। यस सर। टैब और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? B2 से स्टार्ट करनी है, या तो माउस का बटन प्रेस करके रखो, उस कॉर्नर में आ जाओ, इस तरह से कर लो। करना ही पड़ेगा हमें, मैनुअली तो हम करेंगे नहीं कि B2 टाइप करो फिर इधर देखो O है 17 है या 18 है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू सम टैब B2 पे बटन को क्लिक किया और क्लिक ही करके रखा और कॉर्नर में हम आए, और फिर जब पूरी रेंज सेलेक्ट होगी तो एंटर। ओवरऑल टोटल ये होगा। गेटिंग? देखिए ध्यान से आपको समझना है, मैंने अभी क्लिक किया A16 पे, राइट। A16 में क्या लिखा हुआ है? सेक्टर 15। फॉर्मूला बार में आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको? सेक्टर 15। जो A16 में लिखा हुआ है वही फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है आपको मैडम, राइट। अभी मैं 1703.127 पे क्लिक करूं तो यहाँ तो ये वाला फिगर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अब आपको? व्हाट इज शोइंग? फॉर्मूला इज शोइंग, राइट। और फॉर्मूला आपको बता भी रहा है कि आपको B2 से लेके O17 तक का क्या करना है? टोटल कर, टोटल किया हुआ है ऑलरेडी। आपको बात समझ में आ रही है? किसी भी सेल में जो वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू आपने डायरेक्ट लिखी है तो वो वैल्यू एज इट इज दिखाई देगी, और अगर वो नंबर, वो फिगर, वो वैल्यू किसी फॉर्मूले की हेल्प से आ रही है तो फॉर्मूला बार में फिर आपको वैल्यू दिखाई नहीं देगी, वो फॉर्मूला दिखाई देगा। ओके, समझ पा रहे यस मैडम आप? बता देना, कुछ यस पैटर्न में चेंज करना हो तो बता देना प्लीज, ऐसा नहीं है कि वन वे ही होगा रेडियो की तरह। हाँ सर। समझ में ना आए, एग्जाम्पल चेंज करना हो, प्रोसेस चेंज करना हो, 50 तरह की टेक्निक है, प्लीज उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, तुरंत बताना है
कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरे तरीके से बता सकते हैं, जो भी है whatever, बस आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी हमें किसी कहीं पे कोई नंबर आ रहा है उसको हमें डिलीट करना होगा, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू टोटल से तो नहीं आ रही है, राइट, किसी फॉर्मूले से तो नहीं आ रही है वो वैल्यू। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये एक फॉर्मूले से आ रहा है, और मैंने अगर गलती से ये सारा कुछ क्लीन कर दिया तो एक्चुअली ये वैल्यू क्लीन नहीं हुई, ये तो एक फॉर्मूला क्लीन हो गया। ओके, सबसे पहले Yes, जो sir. मुझे कंप्लीट करना है, मुझे ये रेंट बिटवीन वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ये स्टिल अभी भी इनकम्प्लीट है। देखिए दो चीजें मुझे समझनी है, एक तो मुझे एक रेंज के लिए अगर नंबर जनरेट करना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, राइट, और ये मैंने सेलेक्ट किया और डबल क्लिक यहाँ पे कर दिया, ये मेरे पास नंबर। इसका एडवांटेज ये है कि हम विद इन ए सेकेंड एक नंबर जनरेट कर लेंगे, वो भी एक रेंज में। और इसका डिसएडवांटेज ये है मैडम कि अगर हम किसी भी सेल में कोई भी वर्क करते हैं और दूसरी सेल में जाएंगे तो अब आप देख ही सकते हैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं आपकी, चेंज हो रही है। देख पा रहे हैं आप, ये जितनी भी वैल्यू है ये सब क्या हो रही है आपकी, अपडेट हो रही है ऑटोमेटिकली। देख पा रहे हैं आप, हेलो, Yes, sir. ओके मैडम सॉरी, और चलिए, तो अभी तक यहाँ इसमें कोई डाउट आपको इतने से में, Sure. ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, बस ये किया है कि जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए डेटा हमें खुद से बनाना होगा और उसके लिए नंबर चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है मैडम, ये फॉर्मूला हमें लगाने के बाद तुरंत हटाना भी होगा, बिकॉज ये क्या करता है, वैल्यू चेंज करता रहता है, राइट। तो इसको रिमूव करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, ये पेस्ट है, पेस्ट के एरो बटन पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शन है, हम इस पे वर्क करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना होगा, वैल्यू ओनली। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जब भी हम एक्सेल की फाइल में कहीं से भी कुछ भी कॉपी करेंगे और उसको जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पेस्ट करेंगे तो वहां पे हम चाहते हैं कि फॉर्मूले पेस्ट ना हो, सिर्फ सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, राइट।
उसके लिए हमें इसका यूज करना होगा। तो हमें करना क्या है कि हमें सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट में जाके प्लान पेस्ट करना है। जैसे प्लान पेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे अब 39 का 39 ही दिखाई दे रहा है, 61 का 60, मीन्स वो रैंड बिटवीन फॉर्मूला हट गया। और यही एक फॉर्मूला है जिसको हमें हटाने की जरूरत पड़ेगी, राइट, बाकी किसी को नहीं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। रैंड बिटवीन समझ में नहीं भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम फिर से समझेंगे, राइट। इक्वल टू सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको एंटर किया, सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया। इसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला है सम का। एक फॉर्मूला मेरे पास अगर मैं फाइंड करना चाहूँ मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके लिए इक्वल टू मैक्स टैब और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। मैक्स का मतलब जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज में मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये 71 जो है वो रोल नंबर 1 का है। इसी तरह से मेरे पास फॉर्मूला है मिन, फॉर्मूले का नाम ही है मिन, मैक्स मिन। मिन का मतलब किसी भी रेंज में सबसे स्मॉल वैल्यू। मोस्टली अगर हमें सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा एनालिसिस करना है तो उसमें हम देखते हैं कि मिनिमम सेल कितनी है, मैक्सिमम सेल कितनी है उस पर्टिकुलर स्टोर में, उस पर्टिकुलर सिटी में। तो हम उस तरह के काम को करने के लिए बेस अपना बना रहे हैं। एवरेज का भी फॉर्मूला यही है, इक्वल टू एवरेज। सबके इनपुट एकदम एक जैसे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं है, सभी में नंबर चाहिए, नंबर। और एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है काउंट, इक्वल टू काउंट। विद इन रेंज में आपको बता देगा कि कितनी नंबर हैं। यहाँ पे एज ए स्टूडेंट का डेटा है तो मैंने सम का यूज किया टोटल मार्क्स के लिए। इस रोल नंबर 1 के मैक्सिमम मार्क्स कौन कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट में ये नहीं, लेकिन मैक्सिमम हाईएस्ट कितना है, 71 है, मिनिमम 35 है, एवरेज इसका 50% है। और काउंट मीन्स कितने सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ से किसी एक सब्जेक्ट की वैल्यू हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है। इससे ये हमें समझना है। अब हम इसे अपने सेल्स पे यूज करते हैं, राइट। तो मेरे पास ये स्टोर है, मैंने स्टोर का यहाँ पे नाम दिया सेक्टर 1, और यही हमें सब लेने होंगे क्योंकि हम लिखने में तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं कर सकते। 1 वीक की हमें क्या करना है, 1 वीक की रिपोर्ट हमें बनानी है अपनी सेल्स की। तो मैंने यहाँ से संडे से लेके और सैटरडे तक लिया, और जो मेरा स्टोर है, स्टोर की जो सेल है पर डे वो मैं लेके चल रहा हूँ कि 5000 मिनिमम और मैक्सिमम 10,000। तो मुझे अब ये डेटा जनरेट करना होगा यहाँ पे 5000, 10,000। स्टार्टिंग वाला नंबर, बॉटम मतलब स्मॉल और टॉप मतलब टॉप। ये B2 में फॉर्मूला लगा, और ये फॉर्मूला अब B2 से मुझे C2 D2 में लेके जाना है। तो उसका जो प्रोसेस है वो है सेलेक्ट करना। और अब अगर इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो गया। कॉपी किया मैंने और इसको प्लेन पेस्ट कर लिया, सो दैट मैं रैंक बिटवीन फॉर्मूले को हटा दूं। हटाना उसको इसलिए है क्योंकि वो वैल्यू को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अब मैं यहाँ पे टोटल पे आया और टोटल पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लगाना, टोटल सेल मुझे चाहिए, टोटल सेल ऑफ द वीक। वीक की टोटल सेल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला इक्वल टू सम और रेंज ये है ABC। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मेरा सेक्टर 1 है उसकी जो टोटल सेल है वो 53,000, सेक्टर 2 की सेल इतनी है। फिर मेरे से कहा गया कि मैक्सिमम सेल कितनी हुई है, मैक्सिमम सेल, उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल टू मैक्स। कभी भी किसी भी रेंज में हमें अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा इक्वल टू मैक्स। फिर मेरे से मुझे ये भी निकालना है एनालिसिस रिपोर्ट में कि मिनिमम सेल कितनी हुई है, कम से कम 7 डेज में सबसे कम सेल कितनी हुई है। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू मिन रेंज, और रेंज में हम जाएंगे, ये इसकी मिनिमम सेल। फिर मेरे पास नंबर ऑफ ओपनिंग डेज, स्टोर के ओपनिंग डेज कितने कितने दिन वो स्टोर ओपन रहा, तो उसके लिए फॉर्मूला काउंट, एक रेंज आप देंगे, उस रेंज में वो क्या करेगा, बता देगा कि 7 डेज स्टोर आपका ओपन है। ठीक है जी, ये इस तरह के प्रोसेस पे हमने इसको यूज करने की कोशिश की। और फिर जब डेटा मेरे पास आ गया तो फिर उसको एनालिसिस करने के लिए मैंने जो मिनिमम फॉर्मूले यूज किए हैं वो सम, एवरेज, मैक्स, मिन। एवरेज का तो यूज नहीं किया, टोटल, मैक्सिमम नंबर विद इन ए रेंज, मिनिमम नंबर विद इन ए रेंज और टोटल।
काउंट। ये मेरे बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, सम, मैक्स, मीन और काउंट, राइट। Yes, sir. इतने से फॉर्मूले हमें बेसिक के लिए करने हैं। अब हम अपने सम वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है जी, सम वाले फॉर्मूले के साथ चलते हैं हम और सम वाले फॉर्मूले को करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस को देखते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को सीखने के लिए बस हमें एक ही वर्क करना है कि एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना है। अगर हम एक रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम वर्क कर सकते हैं। जैसे हम टोटल सेल देख पा रहे हैं स्टोर की, वो 57,000 से मुझे अबव नहीं लग रही है, राइट। अब यहाँ पे हमें एक रूल बना लेते हैं कि जहां पे भी 55,000 से अबव सेल हुई है स्टोर की, तो उसे हमें क्या करना है, ग्रीन से हमें उसको इंडिकेट करना है, राइट। या फिर हम ऐसा कहें कि इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और इसको अब हमें हाईलाइट करना है एक पर्टिकुलर रूल के साथ। तो रेंज को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन का मतलब हमें यहाँ पे एक नंबर पुट करना पड़ेगा और वो नंबर जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 55,000, राइट। उसके बाद यहाँ से हमें कलर लेना होगा ग्रीन, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो जहां पर भी उस रेंज में उस पर्टिकुलर नंबर से अबव नंबर होगा, 55,000 से अबव होगा, वो एक पर्टिकुलर कलर में क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैडम आप? Yes, कंडीशनल sir. फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में ग्रेटर देन वाला ऑप्शन क्या करता है या लेस देन वाला ऑप्शन क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टोर को सेलेक्ट करूँ, सारे स्टोर की सेल सेलेक्ट की और मुझे पता है कि 5,000 से बिलो जहां पे भी सेल हुई है वो क्या हो जाए, वो रेड कलर में हो जाए, तो मैं लेस देन, और लेस देन में यहाँ पे नंबर पुट कर दूंगा 5,000 और यहाँ पे कलर किया मैंने रेड, ओके किया तो मैंने देखा कहीं पे भी रेड नहीं आया। इसका मतलब क्या है, 5,000 से बिलो कोई भी नंबर नहीं है। ओके, बात समझ में आ रही है मैडम? Yes, sir. Yes, sir. और फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई हो गई है यहाँ पे भी, अभी भी ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर हम बाद में भी नंबर चेंज करते हैं तो वो कंडीशन अपने आप से एक्टिव हो जाएगी, राइट। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक रेंज हमने सेलेक्ट की, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने लिखा मेरे स्टोर और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल सेल, राइट। स्टोर मैंने यहाँ पे लिया ये, और यहाँ पे मैंने टोटल सेल मेरे पास अभी आई नहीं है, जैसे आएगी वर्क स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से कंडीशन लगा ली, इस रेंज को सेलेक्ट किया और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैंने लेस देन पे किया, ग्रेटर देन किया। अगर जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो अगर 15,000 से अबव होगा तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाए ग्रीन कलर में। फिर से इसी रेंज को सेलेक्ट किया, जो नंबर लेस देन होगा कितने से, 5,000 से कम होगा, वो नंबर अपने आप से क्या हो जाए, रेड कलर में हो जाए, राइट। जो एकदम से 20,000 होगा इक्वल टू जहां पे भी सेल का अमाउंट 20,000 होगा उसको मैंने येलो कलर में कर दिया। इस तरह से मैंने किया। अब इसी इतनी सी रेंज में 3 से 4 कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि 5,000 से कम तो ग्रीन कलर, रेड कलर जैसे अभी है कुछ भी नहीं है तो वो 5,000 से कम ही ट्रीट कर रहा है। मैंने यहाँ पे 4,500 किया तो वो रेड में ही बना रहेगा। मैंने यहाँ पे 20,000 किया वो येलो में चला जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी कंडीशन पहले से लगा रखी है इस रेंज में। मैंने वो अगर 45,500 किया, 15,500 किया, वो ग्रीन कलर में चला जाएगा, राइट। इस इन सब के लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, इस वाले ऑप्शन का यूज करने के लिए मुझे सिर्फ एक रेंज को सेलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और किसी भी रेंज में, किसी भी सेल में या किसी भी रेंज में जरूरी नहीं है कि पहले नंबर हो, हम पहले कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, वर्क काम करने का तरीका तो यही है कि पहले हम क्या लगा लें, कंडीशन लगा ले, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा ले, ये सारी चीजें हैं।
समझ में आ रहा है मैडम कुछ? मुझे तो Yes, लग sir. नहीं रहा Yes, आप sir. लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। क्या कुछ पैटर्न और एग्जाम्पल कुछ चेंज करने की जरूरत है? प्लीज बताइए, बताना तो पड़ेगा आप लोगों को। Yes, sir. सर नहीं सर ठीक है एक्चुअली सर आप अगर आप थोड़ा स्लोली बता सकते हो तो सर बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको क्या कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा, और खासकर ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें तो मुझे चाहिए ही चाहिए आपको कम्युनिकेशन, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। हाँ सर एक्चुअली हमको एक बार उससे भी देखना पड़ेगा। अम, इसका हमको एक एक और बार रिकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। इसका एक और दूसरा भी तरीका है बहुत अच्छे से सीखने का आपको, वो आप कर सकते हो, और वो है कि मैं आपकी स्क्रीन शेयर कराऊं और आपको इंस्ट्रक्ट करूं, वो आपको 200% रिजल्ट देगा मैडम। आप समझ पा रहे हैं आप? यस सर। राइट, आपकी स्क्रीन मेरे सामने होगी, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, मैडम इधर क्लिक कीजिए, स्टाइल ग्रुप में जाइए, वहां पे जाइए। आप अगर वो कर पाएंगे तो उसका आपको परफेक्ट, वो एकदम लर्निंग पर्पस तो वही है। मैं तो एक दो क्लास के बाद फिर उसी तरह से ही कर देता हूँ कि स्क्रीन शेयर कराता हूँ स्टूडेंट की और फिर इंस्ट्रक्ट करता हूँ सिर्फ इधर से। राइट, तो मैं इसको एक बार दोबारा से शुरू करता हूँ बताने की। एक्सेल में हमें एनालिसिस या फिर कैलकुलेशन वाला ही वर्क करना होगा, और उसके लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं और मेरे पास एक से एक यहाँ पे ऑप्शंस है। लेकिन उससे पहले बस मुझे इतना समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मुझे एकदम क्लियर कट मुझे पता होनी चाहिए। राइट, प्रॉब्लम इन द सेंस मीन्स कि मुझे करना क्या है, ये मुझे बस एक बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक टास्क मिलता है कि आपके पास एक डेटा है, उस डेटा में आपको किसी पर्टिकुलर नंबर को हाईलाइट कराना है, आपको एक कंडीशन के हिसाब से नंबर को देख के हाईलाइट कराना है। यस सर। ओके, उसके लिए सबसे पहले